एक समय की बात है, 4 छोटे खरगोश थे और उनके नाम थे फ्लॉपी, मॉपी, कॉटनटेल और पेटर। वे अपनी माँ के साथ एक रेत के टीले में रहते थे जो एक बहुत बड़े देवदार के पेड़ की जड़ के नीचे था। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक सुबह बूढ़ी श्रीमती खरगोश ने कहा, तुम खेतों में जा सकते हो या रास्ते पर जा सकते हो, लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर के बगीचे में मत जाना। तुम्हारे पिता को वहां एक दुर्घटना हो गई थी। उन्हें मिसेज मैकग्रेगर ने एक पाई में डाल दिया था। अब दौड़ो और शरारत मत करना। मैं बाहर जा रही हूं। फिर बूढ़ी श्रीमती खरगोश एक टोकरी और अपनी छतरी लेकर जंगल के माध्यम से बेकर के पास गई। उन्होंने एक ब्राउन ब्रेड की रोटी और 5 करंट बंस खरीदे। फ्लॉपी, मॉपी और कॉटनटेल, जो अच्छे छोटे खरगोश थे, वे रास्ते पर ब्लैकबेरी इकट्ठा करने चले गए। लेकिन पेटर, जो बहुत शरारती था, सीधे मिस्टर मैकग्रेगर के बगीचे में चला गया और फाटक के नीचे से दबकर घुस गया। पहले उसने कुछ सलाद पत्तियां और कुछ फ्रेंच बीन्स खाईं और फिर उसने कुछ मूली खाई। और फिर वह थोड़ा बीमार महसूस करने लगा और अजवाइन की खोज में निकल पड़ा। लेकिन ककड़ी की फ्रेम के अंत के पास किससे मिला वह? पर मिस्टर मैकग्रेगर से। मिस्टर मैकग्रेगर अपने घुटनों और हाथों पर झुककर छोटे बंद गोभी लगा रहे थे, लेकिन वह उठकर पेटर के पीछे दौड़ पड़े, एक रेक लहराते हुए और चिल्लाते हुए, चोर को पकड़ो। पेटर बेहद डर गया था। वह पूरे बगीचे में भागा, क्योंकि उसे वापस फाटक का रास्ता याद नहीं था। उसने अपनी एक जूती बंद गोभी के बीच खो दी और दूसरी जूती आलूओं के बीच। जूते खोने के बाद वह 4 पैरों पर भागने लगा और तेजी से दौड़ा, ताकि मुझे लगता है कि वह पूरी तरह से बच सकता था अगर वह दुर्भाग्यवश एक करौंदे के जाल में नहीं फंसता और उसकी जैकेट के बड़े बटनों के कारण पकड़ा गया। वह एक नीली जैकेट थी जिसमें पीतल के बटन लगे थे, बिल्कुल नई। पेटर ने हार मान ली और बड़े बड़े आंसू बहाए, लेकिन उसके रोने की आवाज कुछ दोस्ताना चिड़ियों ने सुन ली, जो बड़ी उत्तेजना में उसके पास आईं और उसे कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। मिस्टर मैकग्रेगर एक छलनी लेकर आए, जिसे वह पेटर के ऊपर डालना चाहते थे, लेकिन पेटर समय पर ही बाहर निकल गया, अपनी जैकेट छोड़कर। और उसने औजारों की शेड में दौड़ लगाई और एक कैन में कूद गया। यह छुपने के लिए एक सुंदर चीज हो सकती थी, अगर उसमें इतना पानी नहीं होता। मिस्टर मैकग्रेगर को पूरा यकीन था कि पेटर कहीं औजारों की शेड में छुपा है, शायद किसी फूल के गमले के नीचे छुपा हुआ। उन्होंने उन्हें सावधानी से पलटना शुरू किया, प्रत्येक के नीचे देखकर। तभी पेटर ने छींक दी, छींकी। मिस्टर मैकग्रेगर तुरंत उसके पीछे पड़े और उन्होंने पेटर पर पैर रखने की कोशिश की, लेकिन पेटर खिड़की से कूद गया, 3 पौधे गिरा दिए। खिड़की मिस्टर मैकग्रेगर के लिए बहुत छोटी थी और वह पेटर के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए थे। वह अपने काम पर वापस चले गए। पेटर बैठ गया और आराम करने लगा। वह सांस से बाहर था और डर के मारे कांप रहा था और उसे बिल्कुल पता नहीं था कि किस रास्ते पर जाना है। साथ ही वह उस कैन में बैठने के कारण बहुत गीला था। कुछ समय बाद उसने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, धीरे धीरे चलते हुए और चारों ओर देखता हुआ। उसे दीवार में एक दरवाजा मिला, लेकिन वह बंद था और मोटे से छोटे खरगोश के नीचे से दबने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक बूढ़ी चूहिया पत्थर के दरवाजे की दहलीज पर इधर उधर दौड़ रही थी। मटर और बीन्स अपने परिवार के लिए लकड़ी में ले जा रही थी। पेटर ने उससे फाटक का रास्ता पूछा, लेकिन उसके मुंह में इतनी बड़ी मटर थी कि वह जवाब नहीं दे सकी। उसने केवल अपने सिर को हिलाया। पेटर ने रोना शुरू कर दिया। फिर उसने सीधे बगीचे के पार रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक उलझता गया। फिर वह एक तालाब के पास आया जहां मिस्टर मैकग्रेगर अपने पानी के डिब्बे भरते थे। एक सफेद बिल्ली कुछ सुनहरी मछलियों को घूर रही थी। वह बहुत ही स्थिर बैठी थी, लेकिन कभी कभी उसकी पूंछ की नोक हिलती थी जैसे कि वह जिंदा हो। पेटर ने सोचा कि उससे बात किए बिना ही जाना बेहतर है। उसने अपनी चचेरी बहन छोटे बेंजामिन बन्नी से बिल्लियों के बारे में सुना था। वह वापस औजारों की शेड की ओर गया, लेकिन अचानक उसके पास ही उसे खुरपी की आवाज सुनाई दी, खुर 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 खुर। पेटर झाड़ियों के नीचे भागा, लेकिन जैसे ही कुछ नहीं हुआ, वह बाहर निकला और एक पहिए की गाड़ी पर चढ़ गया और झांकने लगा।
पहली चीज जो उसने देखी वह थी मिस्टर मैकग्रेगर प्यास खोद रहे थे। उनकी पीठ पेटर की ओर थी और उनके आगे फाटक था। पेटर चुपचाप पहिए की गाड़ी से उतर गया और जितनी तेजी से हो सका भागा, कालेकरंट की झाड़ियों के पीछे एक सीधी राह पर। मिस्टर मैकग्रेगर ने उसे कोने पर देख लिया, लेकिन पेटर ने कोई परवाह नहीं की। वह फाटक के नीचे से फिसल गया और आखिरकार बगीचे के बाहर जंगल में सुरक्षित हो गया। मिस्टर मैकग्रेगर ने छोटी जैकेट और जूतों को एक कॉकटेल पर लटका दिया ताकि काले पक्षियों को डराया जा सके। पेटर ने घर की ओर भागना बंद नहीं किया या पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक कि वह बड़े देवदार के पेड़ के पास अपने घर नहीं पहुंच गया। वह इतना थक गया था कि वह नरम रेत पर फर्श पर गिर पड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी मां खाना बना रही थी। उसने सोचा कि उसने अपने कपड़ों का क्या किया होगा। यह दूसरी छोटी जैकेट और जूतों की जोड़ी थी जो पेटर ने एक पखवाड़े में खो दी थी। मुझे यह कहते हुए खेद है कि पेटर शाम के दौरान बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसकी मां ने उसे बिस्तर पर सुला दिया और कैमोमाइल चाय बनाई और उसने पेटर को इसकी एक खुराक दी, सोने से पहले एक चम्मच। लेकिन फ्लॉपी, मॉपी और कॉटनटेल ने रात के खाने में रोटी और दूध और ब्लैकबेरी खाए।